का है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए व्यापार शुरू करते हैं। बाकी पूंजी पूरे समय के लिए सी लगाता है। वे 1140 रुपए के लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, देखिए थोड़ा सा आपको जो है टाइम दे रखा है कि 1/4 समय के लिए ए लगाता है और बी जो है सॉरी 1/4 भाग लगाता है कुल पूंजी का और बी जो है 1/5 भाग लगाता है। ठीक है, और सी के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, और इनके बारे में समय भी बोला है कि ये कुल समय का 1/4 समय के लिए लगाता है अपना जो पूंजी लगा रहा है और जो बी है वो 1/2 समय के लिए पूंजी लगा रहा है। ठीक है, और सी जो है बाकी पूरी समय के लिए क्या लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लीजिए ये ए है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे समझा देता हूं मैं। ये ए है और ये हमारा मान लिया हमने दूसरा व्यक्ति बी और हमने तीसरा व्यक्ति सी मान लिया। ठीक है, तो हमसे क्या कह रखा है कि हमसे ये कहा है कि जो कुल पूंजी का 1/4 भाग, भाई ए कितना ले रहा है 1/4 भाग और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1/5 भाग। ठीक है, भाई ए कुल पूंजी का 1/4 भाग इन्वेस्ट कर रहा है और बी कुल पूंजी का 1/5 भाग इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इनका जो है हमें अनुपात निकालना है तीनों का। तो आपको मतलब पूंजियों का अनुपात निकल के आ जाएगा हमारा। तो कैसे करेंगे, जो नीचे वाली संख्याएं हैं आप इनका एलसीएम ले लो। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। और जब आप 20 से इसको क्या करोगे, 20 से इसमें गुणा करो देखो। ठीक है, और 20 से ही आप इसमें गुणा करो। तो जब 20 से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी कि ए ने कितना यूनिट लगाया होगा, 5 यूनिट पूंजी लगाई होगी ए ने। ठीक है, उसी प्रकार 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी कि बी ने कितनी पूंजी लगाई होगी साथियों, 4 यूनिट लगाई होगी। ठीक है, उसी प्रकार अब सी का बताना है आपको कि सी ने कितना लगाई होगी। तो आप खुद सोचो कि भाई टोटल जो हमारे पास पूंजी लग रही है वो 20 यूनिट लग रही है। ठीक है, तीनों ने मिलकर लगाई है। जब ए ने 5 यूनिट लगा ली, सॉरी, जब ए ने 5 यूनिट लगा ली तो बी ने कितना यूनिट लगाई है, 4 यूनिट लगाई है। तो 5 4 कितने हो गए 9, तो 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेगा 11, यानी कि जो हमारा सी है उसने कितनी यूनिट लगाई होगी साथियों, 11 यूनिट पूंजी लगाई होगी। तो आपके पास फाइनली ये चीज निकल के आ गई कि जो ए था और हमारे पास जो बी था और ये सी था, उनकी जो पूंजियों का अनुपात है क्या है साथियों, पूंजियों का जो अनुपात है वो कितना आ गया निकल के, भाई इसने कितने लगाए हैं 5 लगाए हैं और इसने कितने लगाए हैं 4 लगाए हैं और इसने कितने लगाए हैं साथियों, इसने लगाए हैं 11 लगाए हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात आपकी क्या हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको और समझाता हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई ना, ये बात आपको समझ में आई कि किस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया, पूंजियों का अनुपात निकाल दिया। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। आइए अब क्या कहा है हमसे, कहा ये है देखिए कि 1/4 समय के लिए ए लगाता है और 1/5 समय के लिए 1/2 समय के लिए बी लगाता है और सी पूरे समय के लिए लगाता है। तो आप हमेशा ये समझना जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो जब समय की बात डिवाइड में दे रखी है और ये कहे कि ये 1/4 समय के लिए लगाता है, ये 1/2 समय के लिए लगाता है और सी बाकी पूरे समय के लिए लगाता है, तो आपको मान लीजिए कि 1 साल की बात करी जा रही है, यानी कि पूरे समय की बात का मतलब यह है कि 12 महीने की बात करी जा रही है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो 12 महीने की बात करिए, मान लीजिए अगर हम ए की बात करें, ये ए मान लें और ये हम बी मान लें और ये सी, भाई सी के ए क्या कर रहा है हमारे पास 1/4 समय के लिए, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, भाई 12 का 1/4 कितना हो जाएगा साथियों, 12 का 1/4 हो जाएगा 4 3 12, यानी कि ए कितने समय के लिए लगा रहा है, 3 समय, जो यूनिट आया टाइम वो 3 यूनिट आया है। ठीक है, उसी प्रकार बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है आधे समय के लिए, आधे समय के लिए यानी कि 2 छक्के 12, यानी कि 6 यूनिट, यानी कि 6 माह के लिए भी अपना धन लगा रहा होगा। ठीक है, और सी क्या कहा है, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए मतलब 12 माह के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमने इस साइड में निकाला है ये टाइम का रेशियो आ गया, 6:3 6 अनुपात और 12 अनुपात। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसको छोटा कर लोगे आप तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समय का अनुपात, क्या लिख लीजिए, समय का अनुपात, यानी कि टाइम का रेशियो। भाई कितना आ गया, बी कितने ए कितने समय के लिए लगा रहा है, 3 माह के लिए, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। ठीक है, और उसी प्रकार से बी कितने माह के लिए लगा रहा है, देखो उधर 6 माह के लिए। उसी प्रकार हमारा सी कितने माह के लिए लगा रहा है, 12 माह के लिए। ठीक है, आइए अगर आप इसको छोटा भी करना चाहो तो छोटा कर लेंगे इसको, तो ये 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक कितना हो जाएगा साथियों 12। तो फाइनली आपको क्या पता चल गया कि हमारे पास पूंजियों का अनुपात कितना आ गया साथियों, 5:4:11 और समय का अनुपात कितना आ गया, 1:2:4 आपसे पूछा है कि इस लाभ को किस अनुपात में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि पूंजी बराबर क्या पढ़ा था आपने,
पूंजी बराबर आपने पढ़ा था लाभ, क्या पढ़ा था साथियों, लाभ बटे क्या पढ़ा था आपने, समय। और जब लाभ बटे समय पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर लाभ का अनुपात निकालो तो लाभ का अनुपात निकालोगे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा आपका पूंजी, क्या हो जाएगा, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, यानी कि इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी गुणा समय। तो यही हमें चाहिए था भाई, हमें तो लाभ का अनुपात चाहिए ना, तो लाभ का पूंजी और समय गुणा करो। देखो 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5 ही करना कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या आ गया साथियों, ये राइट आंसर आ गया है। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार का नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, 3 से काट लीजिए इसको। देखो ये कट रहा है हमारा, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 पंजा कितना हो जाएगा साथियों, 15, और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे तभी आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का लिया हुआ है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। कीजिए सॉल्व। कहा है कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग और 1/6 समय के लिए लगाता है, और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी जो बच रही होगी वो सी पूरे समय के लिए लगाता है। शेष मतलब समझ रहे हो नहीं? तो आइए हम इस प्रकार को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जो जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उनका क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे साथियों, हमसे क्या पूछा है, समय का अनुपात निकाल देंगे। किसका निकाल देंगे, समय का अनुपात। हमें क्या आ जाएगा, लाभ का अनुपात मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी सी है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या देखते हैं, पहले पूंजी को देख लेते हैं। भाई पूंजी कह रहा है कि ए कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है, 1/6 भाग, और बी कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है, 1/3 भाग। तो साथियों एक चीज समझ में आया, मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये कितना लगा रहा है, 1/6 भाग, और ये कितना लगा रहा है, 1/3 भाग। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, 6। तो 6 से आप 6 काटोगे तो कितनी बार, मान लीजिए 6 हमने ये ले लिया, हमने सॉरी 6 हमने ले लिया ये, तो 6 से आप इसको कट करोगे तो 6 का ना 6, ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए टोटल यूनिट कितना है, 6, मतलब हम कह सकते हैं कि कुल पूंजी कितनी थी, 6 यूनिट। लेकिन हुआ क्या, ए ने कितनी लगा दी, 1 यूनिट, बी ने कितनी लगा दी, 2 यूनिट, बची कितनी होंगी, 3 यूनिट। तो बाकी जो यूनिट थी वो कितनी सी ने लगाई, वो कितनी लगाई साथियों, 3 यूनिट। तो आपको एक चीज पता चल गई कि जो पूंजियों का अनुपात था वो कितना आ गया, वो पूंजियों का अनुपात कितना आ गया, 1:2:3। ये हमने पूंजियों का अनुपात निकाल लिया अच्छे से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि टाइम का रेशियो निकालेंगे। अब टाइम का रेशियो क्या निकालेंगे, कहा है कि ए जो है हमारे पास, ए जो है वो 1/6 समय के लिए लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है साथियों, 1/6 समय के लिए। भाई एक ए के लिए बात अगर हम करें, ए के लिए बात करें तो पूरे समय की बात हो रही है, मतलब 12 महीने की बात करेंगे। तो ए 1/6 समय के लिए लगा रहा है, तो 1/6 समय के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 2 माह के लिए लगाएगा ये अपना धन। ठीक है, उसी प्रकार अगर बी की बात करिए तो बी की बात जो करिए हमारी कितनी बात करिए, 1/3 समय के लिए। तो 12 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 माह आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 माह। अब शेष बाकी जो सी की बात करिए, वो सी की बात ये करिए कि उसने पूरे माह के लिए धन लगाया, यानी कि पूरे समय के लिए। तो पूरे समय के लिए मतलब एक वर्ष में हम लाभ कैलकुलेट करेंगे तो पूरे समय के लिए मतलब सी ने जो लगाया होगा वो 12 माह के लिए धन लगाया होगा। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूंजियों का अनुपात तो ये आ गया। अब समय का अनुपात क्या, भाई ए ने 2 माह के लिए लगाया, ये लीजिए 2 माह लगा दिए हमने। बी ने सोचिए 4 महीने के लिए लगाया है, तो ये 4 महीने लगा दिए हमने। और सी ने कितने लगाया है, 12 महीने के लिए लगाया है। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर लेंगे। देखिए छोटा कैसे हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा कि 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12,
2 चंग 12। तो फाइनली आपके पास एक चीज क्लियर होकर आ गई है कि आपके पास जो है ये अनुपात निकल के आ गया है। किसका निकल के आ गया है? ये समय का अनुपात निकल के आ गया है। तो हमने क्या बताया था, लाभों का अनुपात जब भी निकालेंगे, हम लाभ का अनुपात जब भी निकालेंगे, लाभ का अनुपात तो वो बराबर होता है, किसके होता है? पूंजी, पूंजी गुणा क्या होता है साथियों? समय, पूंजी गुणा समय। तो आप उसी प्रकार से निकाल लीजिए। अगर आप लाभ का अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो पूंजी की गुणा समय से कर दीजिए। तो 1 की गुणा आप 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 की गुणा आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 4 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 6 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 18 आ जाएगा। तो साथियों ये जो आया है ना हमारे, ये लाभ का अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, तो जब ये लाभ का अनुपात आ गया है तो आपसे यही पूछा है कि अगर कुल लाभ 23,000 रुपए हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो 23,000 रुपए हमारे पास कुल लाभ है, लेकिन हमारे अनुसार कुल लाभ कितना? 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 और 1 23। तो आप हमसे ये कहोगे, क्या कहोगे कि भाई 23 यूनिट जो है हमारे अनुसार, जो 23 यूनिट है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 23,000 के। कितने बराबर है साथियों? 23,000 के। तो हमारे पास एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? एक यूनिट बराबर आ जाएगा हमारे पास 1,000 के। कितने बराबर आ जाएगा? 1,000 के। तो आपसे पूछा है कि बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ कितना हो जाएगा साथियों? 4 यूनिट ही तो हो जाएगा। तो इसमें आप 1,000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 आपका क्या हो जाएगा? बी का लाभ निकल कर आ जाएगा। तो बी का कितना आ जाएगा साथियों? 4,000 रुपए बी का लाभ निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक सेम टाइप के 2 क्वेश्चन कराए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छे से मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, आगे क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कहा है कि ABC ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपए पर किराए ली। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, जब आपसे करीबन नहीं तो 15 साल पहले ये होता था कि गांव में जब पिक्चर देखनी होती थी तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे कि आज फिल्म देखते हैं। तो वो क्या करते थे, चंदा उगाते थे। किसी से कहते थे तू 98 दे, तू आगे बैठेगा तो तू 1 रुपया दे, तू पीछे बैठेगा तो 54 दे। इस तरीके से है नहीं है, कोई दूर से देखेगा तो तू बिल्कुल मत दे, बाहर से मुक्कले से खड़े होकर देख ले। तो इस प्रकार से क्या होता क्या था, वरीयता दी जाती थी, यानी कि कौन कौन देखेगा तो उनसे क्या लिया था, चंदा इकट्ठे कैसेट करके कैसेट ले आते थे किराए पे। ठीक है, तो कैसेट का ये होता था कि अगर आप एक दिन यूज करोगे उस कैसेट को, जो फिल्म बुलाते थे, एक दिन यूज करोगे तो 1 दिन का किराया दोगे, 2 दिन यूज करोगे तो 2 दिन का किराया दोगे, और कोई व्यक्ति 10 दिन यूज करेगा तो 10 दिन का किराया देगा। ठीक है, तो वही होता था। मतलब ये है कि जो किराए की जो कॉस्ट होती थी और वो दिन से गुणा कर देते थे, वो कुल किराया बन जाता था। तो वही क्वेश्चन जो है हमारा उसी पैटर्न पे आधारित है। हमारा आज का भी क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि 350 रुपए में किराए पर ली, यदि वे इसे क्रम से 6 घंटे और 10 घंटे तथा 12 घंटे का प्रयोग करें तो सी को कितना किराया देना होगा। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास बात क्या सीधी सी है, सीधी सी है। देखो 3 व्यक्ति हैं हमारे पास। आइए मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है भाई, इसने कितने घंटे यूज करिए? 6 घंटे। और इसने कितना यूज किया है? 10 घंटे। और इसने यूज कितना किया है? 12 घंटे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया भाई, हमने क्या हुआ भाई, कोई चीज हम किराए पे लेके आए, मान लीजिए हम टीवी किराए पे लेके आए, तो मैंने क्या है 6 घंटे चलाई है। भाई मेरी कैपेसिटी यही है, सपोज करो मैं एक दिन में 6 घंटे ही चलाता हूँ, और आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 घंटे चलाते हो, और किसी तीसरे की कैपेसिटी है कि वो 12 घंटे चलाता है। तो जो 12 घंटे चलाएगा तो वो किराया भी तो ज्यादा देगा ना, और जो 6 घंटे चलाएगा वो किराया कम देगा। तो क्या है कि मतलब जो किराया डिवाइड होगा उनके समय के अनुपात में बटेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? यानी कि जो व्यक्ति जितना समय तक यूज करेगा उसी के अकॉर्डिंग किराया देगा और उसी के अनुसार लाभ मिल लेगा। ठीक है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। जब इसको हम छोटा करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, इसको कितनी बार चलाएगा? 2 3 6, और ये कितनी बार चलाएगा साथियों? 2 पंजे 10, और ये कितनी बार चलाएगा? 2 छक्के 12। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास जो अनुपात आ गया फाइनल निकल के, वो फाइनली निकल के आ गया है कि 3:5:6 ये निकल के आ गया। और ये किसका अनुपात है? समय का अनुपात है। एक वीडियो 350 रुपए के किराए पे ली, तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? भाई सी ने कितना किराया दिया होगा? भाई सी ने जितना यूज किया होगा उसी के अकॉर्डिंग तो किया होगा, लेकिन हमारे उस अनुसार कितना, 6 और 5 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे अनुसार जो 14 यूनिट है, हमारे अनुसार जो 14 यूनिट है वो किसके बराबर है? वो है
50 रुपए के, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए, 7 से काट लीजिए, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 14, और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और इसको आप 2 से फिर काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा ये 25 बार। यानी कि हमारे पास फाइनली ये निकल के आ गया कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो निकल के कितनी आ गई साथियों 25 रुपए निकल के आ गई है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई है। तो आप तीनों का किराया निकाल सकते हो। तो ए को जितना किराया देना पड़ेगा आप 25 से गुणा कर दीजिए, बी को जितना किराया देना पड़ेगा आप 25 से गुणा कर दीजिए, सी को कितना किराया देना पड़ेगा आप उसमें क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। कितने से कर दीजिए 25 से। तो हमसे केवल सी का पूछा, तो सी में कितने से गुणा कर देंगे साथियों 25 से। तो 25 छक्का कितने होते हैं 150, 25 छक्का कितने होते हैं 150। तो 150 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 150 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन भी। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में जो आपकी ये मैराथन क्लास है, अयोध्या बैच के नाम से ही हमारा बैच है, तो इसमें क्या है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन है आपके पार्टनरशिप से पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे इसमें मेंशन किए हैं मैंने। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, और एक एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो इनरिलेवेंट हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनरिलेवेंट हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा है कि 4 ग्वाले हैं, ठीक है, 4 ग्वालों ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। चलो ले ली किराए पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारागाह किराए पर ली, और फिर क्या कहा है कि ए ने जो है ना, ए ने 18 गायें 4 महीने तक चराई, ठीक है। और फिर क्या बी ने 25 गायें 2 महीने तक चराई, और सी ने 28 गायें और 5 महीने तक चराई, ठीक है, और डी ने 21 गायें 3 महीने तक चराई। तो फाइनली हुआ ये है साथियों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं आपको ना ऑरली बताता हूं, क्योंकि जब तक ये ऑरली क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। भाई मान लीजिए क्या है कि हम 4 लोगों ने व्यवसाय शुरू किया। एक हमने, जैसे आपने देखा होगा अभी गायें खेतों में इधर उधर फिर रही हैं, तो क्या हुआ कि एक गौशाला का हमने ठेके पे ले ली, उसमें गायें थी, ठीक है। तो हुआ ये कि मान लीजिए मैंने जो है गायें, अगर 10 दिन तक मैंने गायें और 10 गायें चराई मैंने, तो मेरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 दिन तक मैंने गायें चराई और 10 चराई, तो मुझे एक गाय का जितना रुपए मिल रहा होगा एक दिन का, तो उसी हिसाब से 10 दिन का 10 गायों का मिल जाएगा। और किसी दूसरे व्यक्ति ने मान लीजिए 20 गायें चराई और 15 दिन तक चराई, तो जो उसका जो क्या हो जाएगा, उसका भाई उससे जो मिलेंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसने ज्यादा गायें चराई और ज्यादा दिन तक चराई। उसी प्रकार से सी व्यक्ति आ गया, उसने उसने मान लीजिए 5 गायें चराई और 1 दिन चराई, तो उसको कम पैसे मिलेंगे, तो 5 की 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार चौथा व्यक्ति आ गया, उसने मान लीजिए 20 गायें चराई और उसने मान लीजिए क्या है 100 दिन तक चराई, तो उसे ज्यादा धन मिलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, एक गाय को चराने के लिए एक दिन का कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो जब एक गाय का अब आप मान लीजिए 10 गाय चराएंगे आप 10 दिन तक, तो आपको 100 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे 1 रुपए के हिसाब से। तो वैसे यही चीज है। मान लीजिए पहले क्या करते हैं, 4 व्यक्ति मान लेते हैं, मान लो ये ए है और ये हमारे पास बी है और ये सी है और ये डी है। मान लीजिए एक ने क्या किया 18 गायें चराई, भाई 18 गायें चराई और 4 महीने के लिए चराई। तो इसने कितनी चराई साथियों, इसने जो चराई है हमारी 18 गायें चराई है, इसने कितनी 18 गायें चराई है, और कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। उसी प्रकार बी ने कितनी चराई है 25 गायें चराई है 2 महीने के लिए चराई है, इसने कितनी चराई है 25 गायें चराई है और 2 महीने के लिए चराई है। अब सी ने कितनी चराई है 28 गायें चराई है और 5 महीने के लिए, यानी कि 28 गायें चराई है और कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए। उसी प्रकार से डी ने कितनी 21 गायें चराई है 3 महीने के लिए, यानी कि 21 गायें चराई है कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हम अभी चाहें तो छोटा कर लेंगे, 3 से हो जाएगा, नहीं होगा तो छोटा कर लेते हैं। तो 18 चौक कितना हो जाएगा साथियों 72, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा ये 25 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 50। उसी प्रकार देखो 5 अट्टे कितने होते हैं 40, हासिल लगा 4 और 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 4 14, यानी कि 140। 5 अट्टे 40 का 4, 40 का 0 हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10 4 14। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 21 दिया कितना हो जाएगा साथियों 63। देखो ये हो जाएगा 50, और इनको अब हम सबको पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि ए का भाग जो है ना 360 रुपए हो तो कुल किराया पूछा है आपसे। तो ए का भाग आपसे पूछा है, तो ए का भाग कितना है 360 रुपए है। तो देखो ए को कितने मिल रहे हैं 72 यूनिट, ए को कितने मिल रहे हैं 72 यूनिट, ठीक है, और सवाल में कितना मिल रहा है 360 रुपए। तो हम ये कहेंगे ए को यहाँ कहेंगे हम कि 72 यूनिट बराबर है हमारे किसके भाई, हमें जो कितना मिल रहा है ए को किराया कितना मिला, ए को जो गाय चराने का रुपए मिला है वो कितना मिला 360 रुपए, लेकिन हमारे अनुसार कितना मिला 72 यूनिट। तो आप क्या करोगे इसे काट लोगे, आप जब काटोगे आप तो 36 से कट जाएगा ये, तो इससे काटेंगे डायरेक्ट, देखो 36 ही करना 36, और ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72,
ठीक है नहीं, तो फिर इसे 2 से काट लोगे आप, 2 ही करना 2 और 2 कितने हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार। तो फाइनली आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमारा जो है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई है साथियों वो आ गई 5 रुपए। कितनी आ गई, 5 रुपए, ठीक है नहीं। 1 यूनिट की जब वैल्यू 5 आ गई है तो आपसे पूछा है कि कुल किराया कितना था, तो कुल किराया तो भाई ये सारे को जोड़ लोगे तभी तो हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो 140 और 50 कितना हो जाएगा, 190, कितना हो जाएगा 190, और उसके पास क्या उतना हो जाएगा 72 और 63, देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 135। इसे आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 325 रुपए हो गया। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू इतने है तो आपको पता होना चाहिए कि 325 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 325 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी 325 गुणा के कितना हो जाएगा 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 5 पंजे हो जाएगा 25, हासिल लगे 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 10 और 2 12, हासिल लगा 1 और 5 दिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1625 क्या हो जाएगा आपका कुल किराया निकल के आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उन्होंने चारा गाह किराए पे लिया था और जो उन्होंने अल्टरनेट क्रम में अल्टरनेट दिनों में उन्होंने जो गाया चराई थी तो उन्हें जो कुल किराया मिला वो कितना मिला, 1625 रुपए मिला, और उसी में क्या है एक को 360 रुपए मिल रहे थे, तो हमने वहीं से ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया है ना स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम, यकीन मानना, आप ट्रस्ट करना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप का टाइम बर्बाद हो, एग्जाम पास में है तो उसी को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं सारे के सारे। हर क्वेश्चन में पूरी पूरी जान है, कोई क्वेश्चन में और कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जिसमें कॉन्सेप्ट ना छिपा हो। ठीक है, तो चलिए, ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं और आरंभ करते हैं तथा वार्षिक लाभ में इनके लाभ का जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि ए की पूंजी का 11 महीने लगी रही हो तो बी की पूंजी कितने महीने लगी रही हो। तो इस प्रकार के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा साथियों, 3, और तीनों के तीनों ही एक ही पैटर्न पे हैं, तो बस थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भाई मान लो, क्या मान लिया हमने, ये ए व्यक्ति मान लिया और ये हमने मान लिया साथियों बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है, देखिए हमसे क्या कहा है भाई, ये 12:11 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई, यानी कि इसने कितने यूनिट लगाई साथियों 12 और इसने कितनी लगाई 11। मैं बहुत जड़ से लेकर चलूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, फिर ये भी कहा है कि वर्ष के वार्षिक मतलब वर्ष के लाभ में, वार्षिक लाभ में इनके जो अनुपात है वो लाभों का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा है कि ए ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई है, 11 महीने के लिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें ये भी चीज देखी जाती है कि कौन, मान ली लाभ में सही है भाई, आप भी शामिल हो गए और मैं भी शामिल हो गया, लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आपने जो धन लगाया है वो कितना लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, और मैंने कितना धन लगाया है और कितना समय के लिए लगाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आपको लाभ मिलेगा ना। यानी कि आपके द्वारा लगाया धन गुणा हो जाएगा आपके द्वारा दिया गया समय, और मेरे द्वारा जो लिया गया धन मेरे द्वारा दिया गया समय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभों का अनुपात निकल के आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लाभों का अनुपात निकालेंगे। तो उसी प्रकार इसने पूंजी कितनी लगाई है 12 यूनिट, और कितने समय के लिए लगाई है साथियों इसने 11 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 11 महीने के लिए। और बी ने कितने समय के लिए लगाई है, बी का पूछा है कि इसने कितने समय के लिए पूंजी इसने लगाई होगी, तो हमने टी टाइम मान लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया साथियों, इनके लाभों का अनुपात आ गया। यानी कि फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए का लाभ तो यही बन गया ना भाई, ए का लाभ तो यही बन गया ना, और बी का लाभ कितना बन गया, बी का लाभ दोस्तों ये बन गया। और जब बन गया तो इनके लाभों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है। जब 4:1 दे रखा है तो आप देखिए 11 से 11 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, और ये 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12। तो फाइनली टी की दर गुणा कर देंगे और 3 की दर हो जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा साथियों, ये टी बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा आपका 3 माह। कितना आ जाएगा, 3 माह। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो बी ने पूंजी लगाई थी वो 3 माह के लिए लगाई थी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं फिर से समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो। भाई ए ने 12 यूनिट कोई पूंजी लगाई थी 11 माह के लिए, बी ने जो है 11 यूनिट लगाई थी, इसका समय पूछा था, लेकिन ये क्या बन गया, ये ए द्वारा
प्राप्त लाभ बन गया और ये बी द्वारा प्राप्त लाभ मिल गया। भाई 11 यूनिट लगाई इतने समय के लिए और 12 यूनिट लगाई भाई इतने समय के लिए, तो ए को इसी अनुपात में तो लाभ मिलेगा, ये अनुपात लगा दिया। तो मैंने इनको क्या काम किया, इनको क्या है ऐसे उठा के रख दिया और बराबर लाभों को इनको अनुपात को मैंने रख दिया और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप अब बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका आप आंसर दीजिए। अब इसका आप आंसर दीजिए, इसका आंसर आपको दे देना चाहिए और सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीजिए। जल्दी से दीजिए। कहा है कि ए बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, इसमें ए ने 16,000 रुपए 8 माह के लिए लगाए, बी ने कुल धन लगाकर बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदारी रहा, इसमें कुल लाभ का 2/7 भाग मिला। इसमें जो है कुल लाभ किसको, बी को कितना मिला, कुल लाभ का 2/7 भाग मिला। ठीक है, चलिए भाई देखो एक चीज समझ लेते हैं हम अच्छे से कि भाई ए ने कितनी पूंजी लगाई, मान ले ए ने कितनी पूंजी लगाई साथियों, ए ने जो पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है 16। भाई ए ने कितने लगाए 16,000 रुपए। ठीक है, और कितने समय के लिए लगाए, ये भी इसमें दे रखा होगा, कितने समय के लिए 8 माह के लिए। तो ए ने कितनी पूंजी कितने समय के लिए 8 माह के लिए। उसी प्रकार बी ने कितना लगाया, बी का पता नहीं, बी ने कितना धन लगाया। ठीक है, और कितने माह के लिए 4 माह तक साझेदारी रहा, यानी कि 4 माह तक साझेदारी रहा। तो ए के द्वारा लगाया धन, ठीक है, ये ए था और ये बी है, तो ए के द्वारा लगाया धन गुणा समय, बी के द्वारा लगाया गया धन गुणा समय, तो बराबर क्या हो जाएगा, उनके क्या हो जाएगा साथियों, उनके लाभों के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उनके लाभों के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाते हैं लाभों के अनुपात, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें ये कह रहा है कि बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, यानी कि बी को जो मिला है वो कितना मिला है, 2/7 भाग मिला है बी को। ठीक है, तो बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, कुल लाभ का 2/7 भाग, यानी कि 7 में से बी को कितना मिला, 2 यूनिट मिला। तो ए को कितना मिला होगा साथियों, ए को कितना मिला होगा साथियों, ए को मिला होगा 5 यूनिट। ठीक है, जब बी को मान लीजिए 2 यूनिट मिल रहा है कुल लाभ में से, तो ए को कितना मिल रहा होगा 7 यूनिट, तभी तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए को कितना मिला 5 यूनिट और बी को कितना मिला 2 यूनिट। आप 2 से इसे 2 काट दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर आप इस 2 से इसे काट दोगे कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, और आप इसे 5 से भी काट लोगे, तो जब इसे 5 से आप काटोगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे 15, और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी की आप इसमें तिरछी गुणा कर देंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3200 गुणा के 4, तो 3200 गुणा के 4, यानी कि ये किसकी गुणा हो जाएगी, डबल जीरो आ जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12,800 रुपये क्या हो जाएगा, बी ने क्या लगाए होंगे 12,000, यानी कि बी ने 12,800 रुपये बी ने लगाए होंगे पार्टनरशिप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली चीज आपको ना समझ में आई हो तो फिर से बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, यानी कि बी को 2 भाग मिल रहा है, 7 में से 2 मिल रहा है। जब बी को 7 में से 2 मिल रहा है तो 7 में से 2 मिल गया बी को, तो ए को कितना मिल गया होगा, 7 में से 5 भाग मिल गया होगा ए को। तो ये जो हमारे पास फाइनली आ गया ये लाभों का, भाई ए का लाभ बराबर ए का पूंजी और ए बी का लाभ बराबर बी की पूंजी, तो हमने ये बराबर कर दी और इसे हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन फिर से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। लगाइए दिमाग, जल्दी से लगाइए इसमें दिमाग, सेम टू सेम है इस बार। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर किसी ने आंसर दे दिया इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दो मुझे। ठीक है, वीडियो को रोको और इसका आंसर कमेंट में दो, कौन सही आंसर देता है मैं देखता हूं। ठीक है, तो चलिए आपने आंसर अपना दे दिया होगा और अब चेक कर लेना कि आपने सही किया नहीं किया है, मैं आपको इसे सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि भाई ए ने 4500 रुपए लगाए और बाद में बी ने 5400 रुपए लगाए, साझेदारी हो गए, वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2 अनुपात के 1 अनुपात में बांटा गया हो। यदि बी ने कितने समय बाद व्यापार शामिल किया, बी ने पूछा कितने समय बाद व्यापार शामिल हुआ। भाई इसमें बी का पूछा है, मैंने कि इसमें ये चीज मेंशन कर दी है
कि ए ने व्यापार शुरू किया। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में बुलाया, मान लीजिए मैं हूं और मैंने आज कोई व्यापार स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और कोई व्यक्ति बाद में आता है, ठीक है, ठीक है, और फिर हम क्या है 1 साल बाद हम उसको लाभ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि जब मैंने व्यापार स्टार्ट किया और 1 वर्ष के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो धन लगाया पूरे पूरे 1 साल के लिए लगाया होगा। जी हाँ, यानी कि मैंने पूरे 12 महीने के लिए धन लगाया होगा। लेकिन बी क्या हुआ है कि लास्ट में आया है, तो बी ने कुछ महीने बाद तो उसने पूंजी लगाई होगी ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बी ने कितने महीने के लिए धन लगाया, ठीक है, बी की जो पूंजी लगी रही कितने महीने के लिए लगी रही। तो भाई ए ने कितने लगाई, हम पहले ए का देख लेते हैं और फिर हम बी का देख लेते हैं। तो साथियों ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए ने जो लगाई है 4500 रुपये लगाई है। कितनी लगाई है साथियों, 4500 रुपये, और कितने माह के लिए, 12 माह के लिए, ठीक है। उसी प्रकार बी ने कितनी पूंजी लगाई है, बी ने लगाई है 5400 रुपये, और कितने माह के लिए लगाई है पता नहीं, हमने ये टाइम लिख दिया, ठीक है। और उनका जो अनुपात है, लाभों का अनुपात कितना है, 2:1, यानी कि 2 बटे कितना है साथियों, 1। और जब 2/1 है तो आप एक काम कर लीजिए, देखिए 9, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसे में काट लेते हैं इसे, ठीक है। कैसे काटेंगे देखो, पहले देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, और 9 छंग 54, और 6 दूनी 12, और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो यानी कि अगर हम तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और टी की गुणा 1 में करेंगे तो टी आएगा। यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि टी बराबर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 5 माह, 5 माह। तो ये जो टी हमने माना है साथियों, हमने टी जो माना है 5 माह, ये माना था कि बी की जो पूंजी है ना 5 महीने तक लगी रही, बी की पूंजी तो 5 महीने तक लगी। तो 5 महीने तक लगी मतलब वो बाद में आया था, तो आखिरी के 5 महीने तक बी की पूंजी लगी रही होगी। तो स्टार्टिंग में तो वो 7 महीने बाद आया होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 7 महीने बाद आया बी, और उसकी आखिरी में 5 महीने तक पूंजी लगी रही। तो 7 और 5 12 हो जाएगा ना, और ए जो लगा रहा था वो 12 महीने तक लगा रहा था। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि टी का जो बी का जो समय था वो 5 महीने तक पूंजी लगी रही थी। लेकिन उसमें पूछा है कि बी कितने महीने बाद आया, तो अगर ये पूछेगा बी कितने महीने बाद आया, तो बी 7 महीने बाद आया, क्योंकि आखिरी के 5 महीने तक लगी रही थी। स्टार्टिंग से वो स्टार्टिंग से 7 महीने बाद बी क्या हुआ, पार्टनरशिप में शामिल हुआ था। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है, बी कितने समय बाद आया, कितने समय बाद आया। तो बाद आया तो इसमें हम निकाल देंगे 12 माइनस कितने समय उसकी पूंजी लगी रही, ठीक है। ये आप निकाल के दिखा रहा हूं, तो कितने हो जाएगा, ये 7 माह हो जाएगा। ऑरली क्वेश्चन समझने वाला है, ये बस कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा माइंड का खेल है, ठीक है। तो कितने समय बाद आया, भी 7 महीने बाद आया था, यानी कि 7 महीने तक ए ही व्यापार में लगा रहा था। तो आई होप आपको ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप कर लेना, ठीक है। कर लोगे, जल्दी बताओ। चलिए कोई नहीं, मैं करा देता हूँ इसे भी, ठीक है, क्योंकि सारे मुझे ही कराने हैं ना, तो मैं ही करा देता हूँ, फिर बाद में भी मुझे ही कराने हैं, अब भी मुझे ही कराने हैं। तो क्या कहा है कि ए बी सी क्रम से 5:6:8 में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ होता है, ठीक है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अनुपात ज्ञात करो कि तीनों ने अपनी पूंजी लगाई थी, यानी कि अनुपात ज्ञात करो और तीनों जो अपनी पूंजी लगाई थी। तो आपको क्या दे रखा है साथियों, ये है ना अनुपात ज्ञात करो जिसमें पूंजी लगाई थी, यानी कि आपको ये पूंजी का अनुपात भी दे रखा है, और आपके पास क्या है, लाभों का अनुपात भी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि समय का अनुपात बताना है, तो समय का अनुपात बताना है ना, तो आप एक काम कर लीजिए, पहले लिख लीजिए ए बी और ये आपके पास है सी, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रखा है, फाइनली आपको ये दे रखा है कि जो ए ने पूंजी लगाई थी वो कितनी लगाई थी साथियों, 5:6:8, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो उनके लाभ जो है उनके प्रॉफिट, तो उसमें वो कितना लगाया था, 5 साथियों 3, और ये कितना है साथियों, 12, ठीक है। तो यानी कि ये जो है हमारा क्या है, पूंजी का अनुपात है, क्या है, पूंजी का अनुपात है, और ये क्या है साथियों, हमारा लाभ का अनुपात है। तो फाइनली आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात आपको पता होना चाहिए ना कि समय किस प्रकार से निकालते हैं हम, हमें पता होता है कि पूंजी बराबर क्या होता है साथियों, पूंजी बराबर होता है हमारा
क्या होता है, लाभ, यानी कि प्रॉफिट अपॉन समय। तो अगर हम समय का निकालेंगे तो समय यहाँ आ जाएगा और पूंजी यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, समय बराबर हो जाएगा साथियों लाभ यानी कि प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, पूंजी यानी कि कैपिटल। क्या हो जाएगा, पूंजी यानी कि कैपिटल, यानी कि लाभ बटे पूंजी। तो लाभ बटे पूंजी, देखो लाभ बटे पूंजी करेंगे तो लाभ क्या है हमारा, यही तो है ना, लाभ यही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 बटे कितना कर देंगे साथियों, 5। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ कितना है हमारा, 3। तो ये 3 को किससे भाग करेंगे, पूंजी से भाग करेंगे, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 12 को किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको छोटा करेंगे तो देखो ये कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार चला जाएगा। इसको छोटा करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और इसको छोटा करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएंगे, 12, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी कि कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस 2 को खत्म करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा, ये 1 अनुपात हो जाएगा, और ये 3 अनुपात हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात 1 अनुपात 3 के अनुपात में उन्होंने क्या लगाई होगी, क्या मिला होगा, समय, यानी कि समय का अनुपात क्या ये आ गया होगा। यानी कि ए ने 2 समय के लिए लगाया होगा और बी ने 1 समय के लिए लगाया होगा और सी ने 3 समय के लिए जो धन लगाया होगा, जिस अनुपात में ये 5 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात में लाभ ले रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बेसिकली पता तो केवल यही होना चाहिए ना, ये वाला फॉर्मूला, और इसी पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, नहीं तो बस क्वेश्चन आपका हो गया एकदम मोए मोए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आपके सामने, ये आपके लिए है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेहतरीन है जिसका कोई जवाब नहीं। कीजिए, चलिए। ए, बी, सी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, 1/8 लाभ कमाया, दावा करता है, और बी ने 6 महीने के लिए कोई धन लगाया और 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 5600 रुपये लगाए और कितना है भाई, ये 8 महीने के लिए दावा के लिए लगाए, और ए ने कितनी पूंजी लगाई। तो भाई पहले तो हम एक चीज देख लेते हैं भाई, ये 1/8 लाभ का दावा करता है और ये 1/3 लाभ का दावा करता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर कर लेते हैं हम कि इनका जो है ना, ये जो दावा कर रहे हैं तो इनका क्या है कि हम जो लाभों का अनुपात है वो चीज निकाल लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों से हम क्या है, ए और बी और सी का क्या कर लेंगे, लाभों का अनुपात निकाल लेंगे, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में हमने सीखा भी था। कैसे सीखा था, मान लो ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये सी है, और ये कह रहा है कि 1/8 लाभ में ले रहा हूं और ये 1/3 लाभ ले रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 8 और 3 का एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा साथियों, 24 आ जाएगा। तो इस 24 में आपको इसको कितने मिलेंगे, जब इसमें 24 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इस 24 में आप गुणा करोगे तो 8 तिया 24, यानी कि ए को कितने मिला, 3 यूनिट लाभ मिला। उसी प्रकार इसमें भी आप 24 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि बी को कितना मिला साथियों, 8 यूनिट मिला। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो जब 24 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा कितना साथियों, 13। कितना बचेगा, 13। तो देखो 8 3 11, और 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। यानी कि एक चीज क्लियर होगी हमें कि जो लाभों का अनुपात था ए और बी और सी का, वो कितना आ गया, 3:8:13 आ गया है। क्या आ गया साथियों, लाभों का जो अनुपात था वो कितना आ गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि कितना आ गया है इनका जो लाभों का अनुपात है, किसका, लाभ का जो अनुपात है वो कितना आ गया है साथियों हमारे पास, वो आ गया है हमारे पास कितना, 3:8:13। ये चीज इतनी समझ में आई नहीं आई, पहले आप इसको दिमाग लगाइए अच्छे से कि ये किस प्रकार से हमने निकाली थी। ठीक है, तो जब आपके पास लाभों का अनुपात आ गया है तो आप क्या कर लीजिए, आपसे समय का अनुपात भी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा आपके पास, समय का अनुपात। जब समय का अनुपात आपके पास दे रखा है तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समय का अनुपात हमें क्या दे रखा है, टाइम सबके बारे में मेंशन है। तो जब मेंशन है तो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्या है कि ए ने 4 महीने के लिए धन लगाया और बी ने क्या क्या, बी ने 6 महीने के लिए धन लगाया और सी ने 8 महीने के लिए धन लगाया। यानी कि इसने कितने महीने के लिए लगाया धन, 4 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए, इसने 8 महीने के लिए। तो आप एक काम कर लीजिए ना, इसे आप छोटा कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसे छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो जाएंगे 6 और 2 चौक कितने हो जाएंगे 8। तो फाइनली आपको एक चीज पता चल गई कि पूंजी का अनुपात, पूंजी बराबर क्या होता है भाई, पूंजी बराबर होता है हमारा, पूंजी बराबर होता है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम।
प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम अगर हम पूंजी का अनुपात निकालें, यहाँ से पूंजी का अनुपात हम निकालें तो क्या आ जाएगा साथियों, प्रॉफिट अपॉन टाइम यानी कि 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/, कितना हो जाएगा साथियों 3, प्रॉफिट अपॉन टाइम निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 13 कितना आ जाएगा साथियों 4। तो ये प्रॉफिट अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, हमारे पास पूंजियों का अनुपात आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और जब 12 आएगा तो आप इसमें 12 से इसमें आप गुणा कर लीजिए, और 12 से आप इसमें गुणा कर लीजिए, और 12 से आप क्या कर लीजिए इसमें गुणा कर लीजिए। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जब 12 से इसमें गुणा करोगे तो 2 छक्के 12, कितनी बार चला जाएगा 2 छक्के 12, और छेतिया कितना हो जाएगा 18, ये आ जाएगा निकल कर, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे 3 चौक 12 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 13 तिया कितना हो जाएगा साथियों 39 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपके पास ये निकल के आ गया है। तो आप मेरे से ये कहोगे कि सी को जो लाभ मिल रहा था, सॉरी सी को क्या मिल रही थी, जो सी ने जो पूंजी लगाई थी वो 1560 रुपए लगाई थी। तो हमारे अनुसार जो पूंजी लगाई है सी ने कितने लगाई है 39 यूनिट। तो आप कहोगे मेरे से कि 1560 बराबर किसके होगा साथियों, वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, वो बराबर हो जाएगा फाइनली 39 कितने 1560 के। तो 1560 के बराबर हो जाएगा किसके 1560 के। तो 1560 के बराबर हो जाएगा, ये कब हो जाएगा जब 40 से आप इसको भाग कर दोगे। तो 40 से आप भाग कर दोगे, 4 9 36 हो जाएगा, और कितना बचेगा 3, और 4 3 12 और 3 15, यानी कि 40 बार चला जाएगा। तो पूछा गया है कि ए ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो जब ए ने पूंजी लगाई है तो ए ने कितनी पूंजी लगाई है साथियों 18 यूनिट। तो 18 की आप किससे कर दोगे 40 से गुणा कर दोगे, तो 18 चौक कितने होते हैं 72, यानी कि 720 रुपए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 720 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप पूरी तरीके से आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ के बहुत मजा आया होगा और बहुत ही आनंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है और आपके चैनल की आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत जरूरत है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आप सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि बेफालतू में सब्सक्राइबर बढ़ा के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये मैंने रख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21, अब ये 21 इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम में पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है और हार्ड लेवल का नहीं, मतलब एक एवरेज में आता है, जो कि कुछ बच्चे जो जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है और उनसे नहीं होगा, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में जब भी आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 2 सवाल कर लिए जो पीछे के मैंने कराए हैं, वो तो सारे के सारे आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कर भी लिए होंगे। अगर इन केस वो उनमें से नहीं पूछता है तो इनमें से पूछेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, जहां से पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है तो वो तो रखे ही रखे हैं, और जहां से 5% और पूछने की संभावना रहती है वो क्वेश्चन भी मैंने रख दिए हैं इस पूरी क्लास में, ठीक है। यानी कि फाइनली डिसीजन ये हुआ कि आप एग्जाम देने जाओगे तो इस क्लास में अगर पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पक्का फंसेगा, ठीक है। नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। ए बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ में एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए भी काम करता है, यानी कि एक काम करता है और कुल लाभ में 20% का क्या करता है अपनी सैलरी को के रूप में ले लेता है, यानी कि लाभ जो इतना मिल रहा होगा उस लाभ में से 20% क्या कर लेता है सैलरी का ले लेता है। और फिर ये कह रहा है कि जो बचे हुए, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तो जो बचे हुए लाभ में दोनों अपनी पूंजी को अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इस प्रकार को ए और बी, यदि इस प्रकार के ए को बी से ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि कितनी थी। यानी कि इस प्रकार अपनी पूंजी के बांट लेते हैं, और यदि ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले हैं तो आपको बताना यह है कि कुल लाभ कितना था। आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखो भाई, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, ये चीज देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो ये 3 जीरो से मैं 3 जीरो खत्म कर दूंगा। तो जब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दूंगा तो जो ए है ना, ये वाला जो ए है और ये जो बी है, तो इनकी पूंजियों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा साथियों 5:2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इधर सॉल्व करते हैं। भाई इसने कहा है कि 20% ये सैलरी के रूप में दे देता है, तो 20% की जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/5, 1/5 होती है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कुल लाभ 5 यूनिट है तो एक भाग किसको दे रहा है, वो सैलरी के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ कितना है हमारे पास 5 यूनिट। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास सैलरी के रूप में कितना दे रहा है, सैलरी के रूप में कितना दे रहा है साथियों 1 यूनिट। तो बचा हुआ जो कितना भाग वो आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जो बांटेंगे वो 4 यूनिट बांटेंगे। भाई यही तो हुआ ना, जो लाभ कितना है हमारे पास 5 यूनिट हो रहा है। हमने क्या देखा 20% की फ्रैक्शन देखी तो 1/5 आया। तो हमने क्या देखा जो टोटल प्रॉफिट है वो 5 यूनिट है, लेकिन सैलरी के रूप में कितना ले रहा है वो 1 ले रहा है। तो 4 यूनिट क्या बच रहा होगा, वो 4 यूनिट बच रहा होगा। और वो क्या है, ये कह रहा है ना शेष यानी कि बचे हुए लाभ को किसमें बांट रहे हैं, अपने दोनों पूंजियों के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि इस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है नहीं, तो अगर मैं इसको या तो 4x मान लूं तब भी हो, इसको 5x, इसको 1x, इसको 4x, लेकिन हम x ना मान के 4 ही मान लें, तो ये जो 4 हमारा यूनिट धन होगा वो इसमें डिवाइड होगा। और जब इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है, तो देखो ये 7 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 गुणा कितना हो, सॉरी 4 गुणा कितना हो जाएगा 2/7। तो साथियों ये 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, तो हम कर ये लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आइए हम इसको दूसरे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखो कैसे करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना जैसे मैं करूंगा उसी प्रकार से करना। ठीक है, तो हम क्या करने हैं कि ये जो हमारे जो प्रॉफिट है तीनों संख्या है, यानी कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट वाला जो कर रहे हैं, सॉरी ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूट को क्या कर लीजिए आप, इस डिस्ट्रीब्यूट को क्या कर लीजिए आप 7 5 और 2 7 के गुणज में कर लीजिए। तो 5 और 2 7 के गुणज में करने के लिए आप एक काम कर लो, इसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए। और जैसे ही आप इसमें 7 से गुणा करोगे तो हो ये जाएगा, देखो 7 से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही इसमें आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक बार कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ताकि बाद में क्वेश्चन खराब हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा साथियों 28 हो जाएगा। तो वैसे ही जब आपने 7 से इसमें गुणा करिए तो आप 7 में इसमें भी गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट अब क्या ले रहा है वो सैलरी के रूप में ले रहा है। और इसमें भी 7 से गुणा करोगे आप तो 7 पंजे 35, यानी कि 35 यूनिट क्या थी टोटल प्रॉफिट था। तो आप क्या है, आपके अब नया क्वांटिटी बन के आ गई, यानी कि 35 यूनिट आपका लाभ था, 7 यूनिट सैलरी में ले रहा था और 28 यूनिट वो इस यूनिट भाग इसमें बांटेंगे। तो जैसे ही आप 28 यहाँ पे लिखोगे तो अब आप 28 को इसमें बांटोगे और 28 को आप इसमें भी बांटोगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणा कितना हो जाएगा साथियों 5 बटे कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 28 गुणा में कितना हो जाएगा 2/7, 5 और 2 7। तो इस 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा 4 से, और 4 पंजे कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 से इसे भाग करोगे तो कितनी बार चलाएगा 4 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि ए को कितना मिल रहा था सैलरी के रूप में 7 यूनिट, ठीक है, और ए को यहाँ पे कितना मिल रहा है 20। तो अगर हम देखें ए को टोटल कितना मिला तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और उसी प्रकार बी को कितना मिल रहा है 8 यूनिट। तो हम ये कहेंगे फाइनली कि ए को कितना मिला 27 यूनिट और बी को कितना मिला 8 यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो जब ए को इतना मिला 27 यूनिट और बी को इतना मिला, और इसमें यह भी कहा है कि ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो ए को ज्यादा मिल रहे हैं देखो, और बी से ज्यादा मिल रहे हैं, तो कितने यूनिट, तो हम ये कहेंगे फाइनली कि हमारे अनुसार जो है 19 यूनिट ज्यादा है। कितने यूनिट ज्यादा है 19 यूनिट, और वो कितने के बराबर है 38,000 रुपए के। तो 38,000 रुपए के बराबर है। तो ये कब हुआ होगा, जब आपने क्या करी होगी 2000 से गुणा करी होगी। 2000 से गुणा करोगी, क्योंकि 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और 2 3 जीरो आगे लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा 38,000 आ जाएगा। तो 2000 से जब 1 यूनिट बराबर कितने के आ गई हमारी 2000 के आ गई। तो पूछा है तो ज्यादा मिले तो कुल लाभ कितना होगा साथियों, कुल लाभ कितना हो जाएगा 27 और 8 कितने हो जाएंगे, ये निकाल देंगे। 27 और 8 कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमारे पास 2000 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो 35 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 यूनिट बराबर हो जाएगा 70,000 के। कितना हो जाएगा 70,000 के। तो 35 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 70,000 के। तो ये क्या आ जाएगा आपका 70,000, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन वाला क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी इस प्रकार के, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए, अगर आप यूपी पुलिस के 2 3 एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, कांस्टेबल का, एसआई का, और तो आप और जीडी का, अगर आप किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, आप देख लेना, ठीक है।
तो प्लीज आज थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको समझ लीजिए, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और रख दिया आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। अब इसका सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, कीजिए। आइए हम अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलिए, ए तथा बी दो साझेदार हैं, इनकी पूंजी का अनुपात 50,000 और 70,000 रुपए लगा के व्यापार में ये शामिल हो गए और सहमति बनाते हैं, दोनों मतलब पार्टनरशिप बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, बाकी के जो 30% होगा वो पूंजियों के अनुपात में बांटेंगे। और फिर ये भी कहा है कि अगर एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है, मैं फिर इसी प्रकार से करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, 4 जीरो इसके खत्म कर देते हैं। और जब 4 जीरो हम खत्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारे पास ए है और ये क्या है, हमारे पास बी है। तो इनका जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात कितना आ जाएगा साथियों, डायरेक्ट ही 7 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसमें हमसे क्या बोला है कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो आप देखिए 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 70/100, 70/100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो फाइनली कितनी आ जाएगी, 7/10, 7/10। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट अगर टोटल प्रॉफिट कितना है, 10 यूनिट है, तो आपके पास जो बराबर बराबर बांट रहे होंगे, ये बराबर का साइन लगा देता हूं मैं, तो बराबर बराबर जो बांट रहे होंगे वो कितना बांट रहे होंगे साथियों, 7 यूनिट। 7 यूनिट को वो बराबर बराबर बांट रहे होंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे पूंजियों के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो कितना कर रहे होंगे साथियों, 3 यूनिट। कितना कर रहे होंगे, 3 यूनिट, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, आपको क्या है कि 7 और 5 12, वही मैंने बताया कि आप जैसे मान लीजिए 3 यूनिट को आप यहां रख के डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, 7 5 12 ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, आप इसको क्या है कि 7 5 12 यानी कि 12 बनाने के लिए आप एक काम कर लीजिए, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसमें 4 से गुणा कर लोगे, ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 बन जाएगा, यानी 7 5 12 कट जाएगा। फिर तो आप 4 से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और जब 4 से आपने इसमें गुणा करिए तो आप सब में 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे आप, उसी प्रकार क्या करेंगे आप, इसमें भी क्या करेंगे आप, 4 से गुणा करोगे और जब 4 से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो अब जो पूंजियों के अनुपात में आप बांटोगे, कितना बांटोगे, 12 यूनिट को बांटोगे। तो कितना बांटोगे, 12 यूनिट को आप बांटोगे। तो 12 यूनिट को आप बांट लो, कैसे बांटोगे, तो 12 गुणा क्या कर लोगे, 12 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 12। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसको बांटेंगे आप, 12 गुणा कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस 12 से ये 12 कट जाएगा, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, तो 12 से ये 12 कट जाएगा और इसमें भी 12 से 12 कट जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास, ये आ गया 5 यूनिट और ये हमारे पास कितना आ गया, 7 यूनिट। तो सेम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझ में आ गया कि ए को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, इतना रुपए मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहा है 5 यूनिट, और बी को कितना मिल रहा है, 7 यूनिट। और बाकी ये भी कहा है कि ये जो 14 यूनिट बच रहा है हमारा, ये 14 भाई, कुल प्रॉफिट तो इतना था, तो ये 12 को अपने बांट दिया इन्होंने, तो 5 इसे मिल गए, 7 मिल गए, तो 7 5 12 हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट तो ये कर दिया। लेकिन ये वाला जो था ना 28 यूनिट जो हमारा, ये बराबर बराबर बांट रहे हैं, यानी कि 14 इसमें इसे मिल रहा होगा, ठीक है, और 14 इसे इसमें मिल रहा होगा, ठीक है। अब फाइनल देख लेते हैं, तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे साथियों, 19, 14 और 5 19, और ये हो जाएगा 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 21। आप देख लीजिए, तो ए को कितना मिल गया है, 19 यूनिट, और बी को कितना मिल गया है, 21 यूनिट, ठीक है। इस प्रकार में इन्होंने बांटा है। तो आप देखिए, ए को जो है इसमें यह भी कहा है कि एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया साथियों, 2 यूनिट का। तो आप ये कहोगे मेरे से, क्या कहोगे कि 2 यूनिट बराबर कितने के हैं, 2 यूनिट किसके बराबर आ गया, 2 यूनिट बराबर है 90 रुपए के। तो आपका 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा साथियों, आपका 1 यूनिट जो बराबर आ जाएगा वो 45 रुपए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट आपके किसके बराबर आ जाएगा, 45 यूनिट के बराबर आ जाएगा। और जब 1 यूनिट आपका 45 रुपए के बराबर आ जाएगा तो पूछा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ आपका कितना हो जाएगा, 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट 40 हो रहा है,
यहाँ पे भी देख लो 19 और 21 40 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आप क्या कर दीजिए, इसमें आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा कितने से कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45। तो जब आप 45 से गुणा करोगे तो 4 से गुणा करोगे, देखो 4 से देखो एक जीरो का जीरो आ जाएगा, और 4 की इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, हासिल लगे 2, और 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि 1800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा। 1800 रुपये क्या हो जाएगा हमारा कुल लाभ, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे अयोध्या बैच को पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ एक बात हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में अगर ऐड आया करें तो उसको स्किप ना करें। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको हमारा ये अयोध्या बैच कंटेंट अच्छा लगा हो तो जो भी आपके ज़रूरतमंद और जो दोस्त हैं उनको वीडियो हमारी ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि बेचारे जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो हमने ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कोर्स रखा है, उनको कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे चैप्टर इसी क्लास में अयोध्या बैच के अंतर्गत करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आई होप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आया होगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूंजियों का अनुपात दे दिया है और कुल लाभ को 5% दान कर दिया है, ठीक है, और वो बाकी लाभ को पूंजियों के अनुपात में बांट गया है। और एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, लगाइए दिमाग लगाइए। चलिए आइए मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, मैं ही करा देता हूँ ताकि आप लोग क्या करेंगे, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए बी ने अपनी पूंजियों का अनुपात 3 अनुपात दे रखा है। साथियों क्या दे रखा है, ये ए व्यक्ति है और बी है, इसमें क्या है 3 अनुपात 2 में क्या है इनकी पूंजी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 5% क्या है, किसमें दे रहे हैं, ये 5% दान में दे दिया। तो एक चीज समझो, मान लो कुल लाभ हमारे पास कितना भी हो, तो अगर हम 5% की साथियों फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास एक चीज क्लियर आ गई कि टोटल प्रॉफिट अगर हमारे पास 20 यूनिट था, तो एक लाभ एक हमने दान में दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा होगा, 19 यूनिट बचा होगा। और वही 19 यूनिट हम क्या कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट में कर रहे होंगे। यानी कि हमारे पास ये चीज समझ में आ गई कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 20 यूनिट है। अगर हम उसको क्या है दान में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, दान यानी कि ट्रस्ट में दे रहे हैं किसी में, मान लीजिए, तो वो कितना दे रहे हैं, 1 यूनिट दे रहे हैं। ठीक है, तो हम जो बांटेंगे, कितना बांटेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो बांटेंगे वो कितना बांटेंगे, पूंजियों के अनुपात में 19 यूनिट बांटेंगे। कितना बांटेंगे, 19 यूनिट बांटेंगे। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब एक चीज मान लीजिए, ये जो 19 यूनिट है आप इसमें बांटोगे तो क्या हो जाएगा, 19 यूनिट अगर आप इसमें बांटोगे 3 अनुपात 2 में बांटोगे तो ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो इसलिए आप कर लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 3 दूनी 5। तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें आप क्या कर लीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए। और जैसे ही आप इसमें 5 से गुणा कर लोगे साथियों, इसमें आप क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे। उसी प्रकार जब आपने नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी आप 5 से गुणा करोगे। तो फाइनली आपको बन के ये आ जाएगा कि 5 चौक 20 पंजे कितना होता है, 100। यानी कि अब प्रॉफिट हो गया आपका 100 यूनिट, और दान में कितना दे दिया आपने, 5। तो जो पूंजियों के अनुपात में बांटेंगे 19 पंजे 95, यानी कि आपके पास क्या हुआ, 95 यूनिट आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे पूंजियों के अनुपात में। यानी कि आप कहना ये चाह रहा है कि जो 95 यूनिट आपका ये वाला जो बचा है 95 यूनिट, ये आप क्या करोगे, ए को बांटोगे 3 अनुपात 2 में और बी को भी बांटोगे। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, 95 यूनिट आप इस तरीके से लिख लेंगे, गुणा में कितना हो जाएगा, 3/5। ये बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे 95 लिख लोगे यहाँ पे, और जैसे ही 95 लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप 2 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा तो आप इसे 5 से आप काटोगे, इसे 5 से, तो ये कितना कर जाएगा, 5 ही करना 5, 19 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा साथियों, ये 19 बार चला जाएगा। देखो 5 ही करना 5 और 5 नम 45, तो 19 दिया कितने हो जाएंगे, 19 दिया 57, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसको भी आप काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 19, और ये क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पूंजियों का अनुपात में बांटा था इन्होंने, इस अनुपात में बांटा था। और ये भी कहा है कि ए को इतने रुपए मिले हों, जब ए को इतने रुपए मिले हों तो क्या लाभ की राशि बतानी है, यानी कि कुल लाभ पूछा है इन्होंने शायद। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, कुल लाभ पूछा है ना, तो आइए क्या है कि ए को इतने रुपए लाभ के हिस्से में से प्राप्त हुए हैं, तो लाभ की राशि क्या है, यानी कि कुल लाभ ही पूछा है इन्होंने। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे अनुसार कितना मिला ए को,
हमारे अनुसार ए को इतना मिला है, लेकिन सवाल में कितना है, इतना मिला है। तो आप ये कहोगे हमारे पास कि 57 यूनिट जो हमारा है वो किसके बराबर है, वो हमारे बराबर है साथियों 8,550 रुपए के बराबर है। तो उसी प्रकार एक यूनिट हमारे जो बराबर आ जाएगा वो मेरे ख्याल में कितनी बार आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देखो ना कितना आएगा। तो ये मेरे ख्याल में 15 बार चला जाएगा, देखो 150 बार। तो अगर हम 150 की गुणा अगर हम 57 से करते हैं, किससे करते हैं हम, 150 की गुणा अगर हम 57 से करते हैं, किससे करते हैं साथियों, 57 से करते हैं, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 से 105, तो हासिल लगे जाएंगे कितने 10, और 15 पंजे कितने होते हैं 75, और 75 और 10 कितने हो जाएंगे 5 और 8 85, यानी कि कितनी बार चला गया 85, यानी कि फाइनली कितना हो गया, ये इससे कितनी बार चला जाएगा साथियों, ये इससे चला जाएगा 150 बार। कितनी बार चला जाएगा, 150 बार। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपकी जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, आपकी जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 150 रुपए। बस हो गया सवाल आपका। अगर जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो चाहे तो आपसे बी का पूछे, आपसे बी का पूछे या कुल लाभ पूछे, तो आपसे क्या पूछा है, कुल लाभ पूछा है इन्होंने कि लाभ की राशि कितनी हो जाएगी। तो लाभ की राशि तो टोटल ही हो जाएगी ना, 57 और 38 कितने हो जाएंगे, 57 और 38 कितने हो जाएंगे, 57 और 38 हो जाएंगे हमारे पास। देखो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15, हासिल लगा 1, और 5 3 8 और 1 9, यानी कि 95 यूनिट आ गया। ठीक है नहीं, तो कुल लाभ वैसे भी, सॉरी ये नहीं, गलत कर दिया हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कर लो। जब 1 यूनिट की वाली 1 यूनिट की वैल्यू हमें 150 रुपए आ गई है, तो कुल लाभ तो हमारा यही है ना। तो कुल लाभ कितना है 100 यूनिट, तो आप इसमें कर लीजिए 150 से गुणा कर दीजिए, और जब 150 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए आ जाएगा। तो 15,000 क्या ही कुल राशि थी आपकी। ठीक है, 15,000 थी आपकी कुल राशि थी, कितनी थी, 15,000 रुपए आपकी कितनी क्या थी, कुल राशि थी। तो यहाँ पे तो था हमारा टोटल प्रॉफिट तो यही था ना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट था हमारा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इस क्लास को हम फिनिश करते हैं और थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अगले इसके आगे हम चैप्टर लाएंगे अगला, ठीक है, जो इसके आगे होगा वही हम चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, 375 रुपए ज्यादा लगाए और 8 महीने के लिए, जबकि बी ने 4 महीना के लिए पूंजी लगाई 125 रुपए के कुल लाभ में, 125 रुपए के लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। साथियों हम क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी, तो ये कह रहा है कि बी से 75 रुपए ज्यादा मिले हैं और कितने रुपए के लाभ में 125 रुपए। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लीजिए लाभ कितना हो रहा है 125 रुपए का हो रहा है और आपको मेरे से 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मेरे अगर एक्स रुपए मुझे लाभ मिल रहा होगा तो आपको कितना मिल रहा होगा एक्स प्लस 75, यानी कि मेरा एक्स रुपए और आपका एक्स प्लस 75 बराबर कितने के हो जाएगा 125 के। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए और बी का लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। तो मान लीजिए एक्स बी को कितने मिले होंगे एक्स, तो इसको कितने मिल बी से, हाँ तो बी को एक्स मिल रहे होंगे तो इसे ए को कितने मिल रहे होंगे एक्स प्लस 75। तो साथियों ये पूरा जो हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा अगर हम जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाएगा 125 के। तो आप अब इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 75, और 2x प्लस 75 बराबर 125 के। तो जब 75 इधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 150 बचेगा ना, देखो 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा 100, सॉरी हाँ 125 है तो 75 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, और जब 50 बचेगा तो x का मान 2x बराबर कितना आ जाएगा 50, और जब 2x बराबर 50 तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 25 आ जाएगा, और जब x का मान 25 आ गया तो आप इसमें रख दीजिए, और जैसे ही आप इसमें रखोगे तो आपको फाइनली